तो पूरे ही देश में धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सीएम योगी ने गोरखपुर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। सीएम योगी ने इस दौरान विशेष पूजा की और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री आरती कर रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। गोरखपुर की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। कल गोरखपुर में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सीएम योगी से मुलाकात की और गोरखनाथ मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम से मुलाकात की है। तो ये देख सकते हैं आप मुलाकात के दौरान की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की है ताकि आपसी फूट से बाहरी ताकतें इसका फायदा ना उठा सके। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर ना करें। बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मथुरा में ही सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में जो सनातन की चुनौती है वही भारत की चुनौती है। इसलिए समाज को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए आज समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। वहीं सीएम योगी के बयान पर जहां समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। नजीब की पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे हमले बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो, आप कहते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है। फिलिस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वहीं सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए संतों का कहना है कि सनातनियों को एकजुट रहना बेहद जरूरी है।
नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। सीएम योगी ने साफ किया कि बांग्लादेश में जो गलतियां हुई यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। सीएम योगी के एकजुट वाले संदेश पर बीजेपी का दावा है कि ये देश के लिए संदेश है। सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया गया है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।